देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सतयुग अवतरण की अभिनव तैयारी। आप सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय हम शुरू करते हैं। इसमें परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि सतयुग जो आएगा उसके लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है, जनमानस की दिशा धारा को किस दिशा में नियोजित किया जा रहा है, सृष्टि काल से लेकर अब तक कैसी कैसी समस्याएं इस धरती पर आई और उनका समाधान कैसे हुआ। वर्तमान विभीषिका पिछले सालों से आई विभीषिकाओं से थोड़ी अलग है, क्योंकि पीछे जो विभीषिकाएं और समस्याएं थी वो क्षेत्रीय थी। एक क्षेत्र विशेष के अंदर उनका दावानल था, परंतु वर्तमान की जो समस्याएं हैं वो पूरी धरती के निवासियों के लिए है। तो इस संदर्भ में क्या क्या तैयारियां होगी और आसन संकट जो है उनसे हम कैसे निपट सकेंगे, इसी पर इस लेख में प्रकाश डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर अनेकों बार संकट आए हैं और वह डूबते डूबते उभरी है। एक बार हिरण्याक्ष उसे पाताल में ले गया, एक बार वृत्रासुर ने उसका अपहरण कर लिया था और इंद्र समेत समस्त देव समुदाय को पलायन करना पड़ा था। भस्मासुर महिषासुर ने भी विनाश की घड़ी समीप ला दी थी। ऐसे अनेकों प्रसंगों में दैवी शक्तियों ने ही इसका उद्धार किया था। देवों की करुण पुकार सुनकर प्रजापति ने कहा था, तुम देवलोग अपेक्षा या अहंकारवश इकट्ठे नहीं हो पाते, इसलिए बलिष्ठ होने पर भी दैत्य समुदाय के सामने हार जाते हो। उनकी संयुक्त शक्ति दुर्गा के रूप में विनिर्मित हुई और उनने असुरों के संकट से देवों को बचाया। यह तो पौराणिक प्रसंग हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार पुरातन काल में एक ग्रह था फैथोन। उसकी सभ्यता आज से भी बढ़ी चढ़ी थी और विज्ञान के महाघातक कुछ अस्त्र उस ग्रह के वासियों ने इकट्ठे कर लिए थे। शक्तियां प्राप्त कर लेना एक बात है और उनका सदुपयोग करना दूसरी। वे अहंकारी सत्ताधारी परमाणु आयुधों से लड़ पड़े और न केवल जीव सत्ता का, पदार्थों का वर्ण समूचे ग्रह का सर्वनाश कर दिया। फलस्वरूप उस ग्रह के छर्रे छर्रे उड़ गए। उन्हीं टुकड़ों में से कुछ मंगल और बृहस्पति के बीच में एक उल्कामाला के रूप में घूमते हैं, कुछ शनि के इर्द गिर्द छल्ले के रूप में एवं कुछ प्लेटो नेपच्यून तक उड़ गए। कहते हैं उसी कबाड़ से सृष्टा ने पृथ्वी की न्यूनतम संरचना की। जो हो, सृष्टा के इस ब्रह्मांड में पृथ्वी सबसे सुंदर कला करती है। जब जब भी इस पर विनाश संकट आते रहे हैं तब तब उसकी रक्षा होती रही है। कोई न कोई उपाय निकलता रहा है। एक बार दधीजी की अस्थियों का वज्र बना था, एक बार संग शक्ति दुर्गा ने विनाश की विपत्ति बचाई थी। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। प्रस्तुत संकट के संदर्भ में दिव्यदर्शी आत्मवेता कहते रहते हैं कि 14वीं सदी 7 टाइम्स खंड प्रलय, हिमयुग, समुद्री उफान के रूप में पृथ्वी पर ऐसी विपत्ति बरसेगी जिससे कुछ बचेगा नहीं। मूर्धन्य मनुष्यों का भी यही कहना है कि प्रदूषण, पर्यावरण विकिरण, अणुयुद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि के फलस्वरूप संसार तेजी से महाविनाश की ओर जा रहा है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संभावना तो हर पल सामने है ही। सृष्टा ने महाविनाश से पूर्व ही बचाव की व्यवस्था बनाई है। संसार में सृजन को जन्म देने वाली सबसे बड़ी शक्ति है तप शक्ति। उसी ने ब्रह्मा को सृष्टि बनाने की शक्ति दी थी। उसी के बल से संसार में सुव्यवस्था स्थिर है। सारे ऋषिगण तपस्वी रहे हैं। उन्होंने तप विज्ञान के उत्तराखंड को देवलोक बनाने के लिए हिमालय के इस ध्रुव केंद्र में प्रचंड तप किए और व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि, कश्यप,
प्रभृति ऋषिगणों एवं ध्रुव, पार्वती इत्यादि साधकों ने इसे देव भूमि बना दिया। उन्होंने संसार को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने वाले अपने नेक प्रयास तप शक्ति के इस प्रकार संपन्न किए जिनके कारण यह धरती समूचे ब्रह्मांड में मुक्तमणि बन गई। इस बार भी तप शक्ति को महाविनाश के सम्मुख जुटाया गया है और वह प्रयास व्यर्थ नहीं गया है। पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक जो विनाश की घटाएं उमड़ रही थी वे अब छंटने लगी है। स्थिति को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने वाले कहते हैं कि अदृश्य वातावरण में रावण, कुंभकर्ण, जरासंध, हिरण्यकश्यप जैसे की जो हुंकारें गरज रही थी वे अब शांत हो चली हैं। जो विभीषिकाएं अभी शेष हैं उनका भी समाधान होकर रहेगा। अब भयाक्रांत होने का कोई आवश्यकता नहीं। राम राज्य का उषा काल समीप है। अब वह किसी कोहरे के नीचे देर तक छिपा नहीं रहेगा। नई सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा ने, विश्वामित्र ने जो तप किया था उसका प्रयोग इन दिनों चल रहा है। अपने युग के इस तपस्वी से जन जन परिचित हैं और यही विदित है कि अब तक जो काम उसने अपने हाथ में लिए हैं वे पूरे करके दिखाए हैं। आर्ष ग्रंथों को सर्वसुलभ करना, विशाल प्रज्ञा परिवार का असाधारण गठन, सहस्त्र कुंडी गायत्री यज्ञ, लोकमानस के परिष्कार का युग साहित्य, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के अभिनव प्रयास, परमार्थ प्रयोजनों के लिए जीवन दान देने वाले हजारों देव मानवों का निर्माण आदि आदि ऐसे काम हैं जो आज की परिस्थितियों में किसी सामान्य मानवीय शक्ति के बलबूते की बात नहीं है। ऐसे महान कार्य तप शक्ति के बिना और किसी प्रकार से नहीं हो सकते। तप के प्रभाव से ऋषियों और देवताओं का अनुग्रह प्राप्त होता है और इन सब के संगठन से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिसे अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। सामान्य मनुष्य जब कभी अद्भुत काम करते हैं, युग परिवर्तन जैसे काम हाथ में लेते हैं तो समझना चाहिए कि इसके लिए इन्होंने तप की शक्ति इकट्ठी कर ली है। वस्तुतः ये काम साधारण व्यक्ति नहीं करते, उनके पीछे कोई प्रोक्ष महती शक्ति काम कर रही होती है। प्रज्ञा अभियान के मूल में तप शक्ति ही काम कर रही है। ऐसा तप जिसके बल पर शेषनाग धरती को अपने सिर पर उठाए हुए हैं, ऐसा तप जिसके कारण तपता हुआ सूर्य लोक लोकांतरों में आलोक और ऊर्जा का वितरण करता हुआ परिभ्रमण करता रहता है। इन दिनों इस तप शक्ति के सहारे ही मनुष्य में से विष निचोड़ा जा रहा है। उसकी आकृति वही बनी रहने पर भी प्रकृति में आमूल चूक परिवर्तन लाया जा रहा है। इसे एक दैवी आश्वासन समझा जाना चाहिए कि कल तक जो महाविनाश के हजारों कारण और लक्षण दिख पड़ रहे थे वे घट चले और हट भी चले। युग परिवर्तन में इस पूर्वार्ध में विश्व को महाविनाश की चुनौती देने वाला प्रलय की घटाएं अब किसी अदृश्य तूफान में उड़ गई। इस आश्वासन के साथ एक दैवीय अभिवंचना यह भी प्रकट हुआ कि अगले दिनों परिवर्तन प्रक्रिया के उत्तरार्ध में सतयुग के अभिनव सृजन में जिस स्तर के व्यक्तियों की कौशल साधनों की जरूरत है वे इकट्ठे होते चले जाएंगे। मनुष्य को समझाया और यह मानने के लिए विवश किया जाएगा कि वह औसत नागरिक की तरह निर्वाह करने में संतोष व्यक्त करे, पतन और पाप के गर्त में जानबूझकर न गिरे, सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति में ही संतोष करे। परिवार के जो लोग सेवा सहायता कर चुके हैं उन्हीं का ऋण चुकाए, नए कर्जदार इकट्ठे न करने से जो देने से पहले ही वसूल करना आरंभ कर दें। यदि इन विडंबनाओं से आज के मानव समाज को बचाया जा सका तो समझना चाहिए कि स्वर्ग का राजमार्ग अपना लिया गया। दैत्यों को देवों में बदलना कठिन नहीं है, उसमें केवल उनकी मन स्थिति बदलनी पड़ती है। उसके उपरांत परिस्थितियां तो स्वतः बदल जाती है। नरक से स्वर्ग में प्रवेश पाना पूरी तरह मनुष्य के हाथों में है। देवी शक्तियां तो परोक्ष वातावरण बनाती है, वह प्रेरणा का शंख फूंकती भर है। नवयुग का आगमन सुनिश्चित है। प्रज्ञा युग
उसका नाम होगा। गंगा अवतरण का मन बना चुकी है, उसे स्वर्ग से जमीन पर ला उतारने वाले तप की आवश्यकता थी। जो हो रहा है वह चलता रहेगा। कठिनाइयाँ हल करने के लिए शिवजी ने अपनी जटाएं बिखेर दी हैं। अब आवश्यकता भागीरथ जैसे राजपुत्र की रह गई है, जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो और अपने को भागीरथी का अवतरण करता कहलाने का श्रेय भर लेने का साहस करे। अर्जुन को भी यही कहा गया था। धरती पर दिखाई देने वाले जीवितों का प्राण हरण किया जा चुका है। यदि इच्छा हो तो विजयश्री का वर्ण कर, अन्यथा चुप बैठ। तेरे बिना महाभारत अनजीता न पड़ा रहेगा। यों भागीरथ न आते तो भी विधि चक्र ने गंगा अवतरण तो सुनिश्चित कर ही रखा था। इन दिनों देव मानवों की पहली आवश्यकता अनुभव की जा रही है और उन्हें मनोहार आग्रह अनुरोध करके बुलाया भी जा रहा है। पर कोई यह न समझे कि हम नखरे दिखाएंगे, मनुज करेंगे, बहाने बनाएंगे तो गाड़ी रुक पड़ी रहेगी। जो भविष्यवक्ता है वह हमारे साथ लगाए बिना रुकी रह जाएगी। युग परिवर्तन सुनिश्चित है। मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और उस समुदाय का बहुमत हो जाने पर धरती पर स्वर्ग का वातावरण बनेगा। जो शक्ति भयंकर भवितव्यता को टाल सकती है, वह उर्वर भूमि में हरे भरे पौधे भी उगा सकती है। युद्ध सैनिकों में लड़े जाते हैं, सड़कें मजदूर बनाते हैं, पुल खड़े करने के लिए कारीगरों की जरूरत पड़ती है। साधन जुटाने में धन किसी का भी क्यों न लगा हो, पर हर इंजीनियर, कारीगर, मजदूर यही कहता है कि यह पुल हमने बनाया था। उसकी यह गर्वोक्ति सही भी है। नवयुग के अवतरण के लिए जैसे ही शिल्पी कारीगर चाहिए, जीवंत, प्राणवान, मनस्वी योद्धा और देव मानव। उन्हीं को कभी साधु, ब्राह्मण कहा जाता था, पर जब वे रह नहीं गए तो दूसरा नामकरण करना पड़ रहा है। अखंड ज्योति परिजनों में देव मानवों की एक बड़ी संख्या है। उन्हें ही सर्वप्रथम बुलाया गया है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे बलि चढ़ा दिए तो दूसरों को मनोहार नहीं करनी पड़ी। वे सच्चाई देखकर प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में संत सिपाही रूप में भर्ती होते चले गए। लक्ष्य पूरा करके ही रुके। आज देव मानवों को बुलाया गया है और कहा गया है कि लोभ, मोह और अहंकार के जाल जंजाल से सदा के लिए न छूट सकें तो कम से कम 1 साल का समय निकालें। इतने समय का छोटा वानप्रस्थ, छोटा संन्यास ग्रहण करें एवं उस पुनीत कार्य में लगें जिसमें पुरातन काल से देव मानव लगा करते थे। 86,000 ऋषियों की टोली किसी समय इसी कार्य में संलग्न थी। बुद्ध के लाखों भिक्षु और महावीर के असंख्य श्रावक देश देशांतरों में भ्रम करते हुए, शर्म करते हुए, भ्रमण करते हुए जन जन का सोया देवत्व जगाते थे और दुष्प्रवृत्तियों की जड़ों को बलपूर्वक उखाड़ फेंकते थे। सत्य के अनुयायी में 1000 हाथी के बराबर बल होता है। इस युक्ति को उन्होंने प्रत्यक्ष सार्थक करके दिखा दिया। आज से ही हमारा भविष्य निर्धारण आरंभ होता है। भविष्य किसका? समूचे धरातल का, समूचे मानव समुदाय का, समूचे प्राणी परिवार का। क्या यह संभव है? इसके उत्तर में हमें एक ही शब्द कहना है, हाँ। क्योंकि भूत का अनुभव और वर्तमान की प्रगति हमें विश्वास दिलाती है कि भविष्य के बारे में जो सोचा गया है वह बाल कल्पना नहीं है। उसके पीछे सच्चाई का गहरा पुट है, भविष्य के ये निर्धारण। अब परम पूज्य गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि भविष्य में क्या निर्धारण किया गया है ताकि सतयुग की वापसी आसान हो सके। एक बात और नियंता ने कही है कि भविष्य में युग बदलेगा और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण निर्मित होगा। अब इसके लिए कोई ये न कहे कि मुझे नहीं कहा गया,
मुझे नहीं कहा गया, उनके न्योरे नहीं निकाले जाएंगे। एक बात और भी है, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य अपनी रजामंदी से इसमें संलग्न होता है तो ठीक है, वरना महाकाल उनको विवश कर देगा कि वो इस प्रयोजन में अपनी शक्ति और श्रम लगाएं। अब विषय के निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि किस तरह की योजना उन्होंने बनाई है। 1,00,000 देव ब्राह्मण उत्पन्न करना, युग साहित्य के माध्यम से जन जन को समय के पक्ष में प्रशिक्षित करना, युग धर्म के प्रशिक्षण की 2400 पाठशालाएँ खोलना, 24,000 की संख्या में बाल संस्कार शालाएँ स्थापित करना, भारत भूमि के कोने कोने में छोटे बड़े तीर्थ स्थापित करना, शांति कुंज गायत्री तीर्थ के रूप में ऐसा आरण्यक विकसित करना जहाँ से रत्नों की खदान की तरह धर्म प्रचारक निरंतर निकलते रहें। बुद्ध काल में नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों ने विश्व के कोने कोने में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए अगणित तपस्वी और तपस्विनियाँ उत्पन्न किए थे। साथ भी यह भी कहा था कि 3 दिन से अधिक एक जगह ठहरना मत, 2 से अधिक एक साथ मत चलना। उन दिनों वातावरण ऐसा था कि यह अनुशासन भी बन पड़ा था एवं बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन के लिए अनेकों जीवनदानी बन गए थे, जिन्होंने सारे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। आज की हवा में वह ऊर्जा नहीं रही, फिर भी घोर दुर्भिक्ष नहीं है। भूमि में उर्वरता अभी भी जीवित है। उतनी शानदार फसल तो नहीं उगेगी, पर स्थिति ऐसी भी नहीं आएगी कि योजना को शेख चिल्ली के सपने कहकर उपहास उड़ाया जा सके। युग परिवर्तन की दिशा में तपश्चर्या का बल जो चमत्कार दिखा चुका है, उसे ध्यान में रखने पर यह पूरा विश्वास होता है कि भविष्य की संभावनाएं भी सार्थक होकर रहेंगी। युग परिवर्तन एवं जनमानस को सूक्ष्म किस तरह से प्रभावित करता है, इसके 1-2 छोटे छोटे उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। बात उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और उसमें बांग्लादेश का नाम का एक नया देश अस्तित्व में आया था। उसी युद्ध की 3 घटनाएं मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे हमें ये समझने में सहायता मिलेगी कि परोक्ष सहायता क्या काम कर सकती है। अब इसके मूल में भी तप था। जो तपस्वी थे उन्होंने ही ये कार्य किया था। आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश के अंदर 96,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था। इससे जुड़ी 2 घटनाएं और है। हमारे जैसलमेर में, जैसा कि आप जानते हैं, सैनिक अड्डा है। उस समय के जो वहाँ के इंचार्ज या कमांडर थे, सुबह सुबह एक मैसेज उनके पास आता है और एक टुकड़ी वहाँ से चल देती है। पीछे से उन कमांडर के मन में ये आया कि अगर ये हवाई पट्टी रंग दी जाए तो दुश्मन को दिखाई नहीं पड़ेगी। परंतु करते क्या, जो टुकड़ी, जो आदमी थे वो जा चुके थे। अब संयोग देखिए कि शाम को वो टुकड़ी वापस आ गई और कमांडर साहब को समय मिल गया और उन्होंने एक रात के अंदर वो पूरी की पूरी जो हवाई पट्टी थी उसको रंग दिया। और सुबह जैसे ही पाकिस्तान के बम वर्षक जहाज आए तो उन्हें वो दिखाई नहीं दी और वो वहाँ से वापस चले गए। दूसरी घटना, एक बम वर्षक विमान टेक ऑफ करने वाला था, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ का समय आया, उसका जो पायलट है वो सीट के सहित नीचे गिर गया। तो बाद में जब उससे पूछा गया कि ये क्यों हुआ,
तो उसने जो कहा वो बड़ा आश्चर्यजनक है। उसने कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं उड़ान भरने जा रहा था तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक, एक एग्जैक्ट बटन होता है जो सब जानते हैं, इमरजेंसी के लिए होता है। उस पायलट का ये कहना था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ ज़बरदस्ती किसी ने उस बटन पे रखा और दबा दिया और मैं विद सीट नीचे गिर पड़ा। चूँकि जो विमान था उसने उड़ान नहीं भरी थी, अभी वो रनवे पर ही दौड़ रहा था और उसने वो बटन दबाया और वो नीचे गिर पड़ा ज़मीन पर। ऊंचाई कम थी, चोट नहीं लगी और जैसे ही वो विमान उड़ा उसे दुश्मन के जहाज़ों ने गिरा दिया। दूसरी घटना वो जो टोली गई थी उसके बारे में है। तो जब उनसे पूछा गया कि आप वापस क्यों आए, तो उन्होंने कहा, हमें नहीं पता, हमें ये लगा कि हमें कोई वापस बुला रहा है, वापस बुला रहा है। कल्पना करिए मित्रों, अगर वो नहीं आते तो वो हवाई पट्टी रंगीन नहीं हुई होती और हमारा पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया होता। दूसरी बात एक और, 96,000 सैनिकों ने जो आत्मसमर्पण किया था, इतिहासवेत्ता कहते हैं कि उस समय पाकिस्तान की सेना के पास लगभग 6 महीने का राशन था और इतना ही आयुध, अस्त्र शस्त्र उनके पास थे। परंतु ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि रात को 9 बजे उनके प्रधानमंत्री का कोई संदेश आने वाला था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से ये 2-3 घटनाएं मैंने आपको बताई। भविष्य में एक पूरे का पूरा ऑडियो इस पर बनाएंगे जिसमें आपको बता सकें कि सूक्ष्म जो है वो किस तरह से हमें प्रभावित करता है। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।